हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा समाधान यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, जैसा कि कॉमेट के का आज मॉक अलॉटमेंट आया है, तो नेचुरल सी बात है कि आपकी एक क्वेरी है कि नेक्स्ट स्टेप करना क्या है और क्या चॉइसेस एडिट कर सकते हैं, या फिर जैसे मल्टीपल जोसा हो गया कॉमेट के आप कर ही रहे हैं, या फिर जैक दिल्ली हो गया, आईपी हो गया, इस तरह आप बहुत सारे काउंसलिंग में स्टेट में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कुछ करने वाले हैं, जैसे कि आपका महाराष्ट्र का हो गया एमएससीईटी, या फिर आपका वेस्ट बंगाल हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या हमारी जो मॉक अलॉटमेंट में रिजल्ट आया है या चॉइसेस जो हमने फिल किया है वो करेक्ट है। तो चलिए टेक्निकल एस्पेक्ट से हम देखते हैं कि मॉक अलॉटमेंट जो आया है या कॉमेट के का होल जो प्रोसीजर चलना है इस बार। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट राउंड का डिक्लेयर कर दिया डेट्स वगैरह की कब आपको क्या स्टेप लेना है, और सेकेंड और थर्ड फर्दर आपका डिटेल आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि राउंड 1 से लेकर राउंड 3 के अकॉर्डिंग चलना है, और साथ में जो भी अदर काउंसलिंग लेकर चल रहे हैं उसको भी आपको ध्यान रखना है इसमें चॉइस फिल करते समय। तो देखिए, फर्स्ट राउंड में अभी हम जो अभी आया जाए उसका डिस्कस करते हैं कि चॉइसेस आप फिल ऑलरेडी कर चुके हैं। मॉक अलॉटमेंट जैसा कि आज आ गया है, चॉइसेस आप अभी एडिट कर सकते हैं। तो जैसा कि बताया कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है ना, कितनी चॉइसेस आपको रखनी है, क्या हमको राउंड 3 तक जाना है, या जोसा या अदर जो काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके रेफरेंस में हमें कितनी चॉइसेस रखनी है। तो अभी आप चॉइसेस एडिट कर सकते हैं, वो आपका 9 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में है। अलॉटमेंट आपका 12 जुलाई को आना है। तो इसमें आपके पास दो कंडीशन बनेंगे, एक आपका अलॉटमेंट आएगा या फिर नहीं आता है। तो नहीं आता है कंडीशन में तो आप सेकेंड राउंड में चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अलॉटमेंट आ जाता है तो उस केस में कुछ नेसेसरी आपको स्टेप लेने होंगे, जैसे कि एक्सेप्ट एंड फ्रीज। इसका सिंपल सा फिनोमेना है कि आपको कॉलेज और ब्रांच से सेटिस्फाई हैं तो आपने फ्रीज कर दिया, और आपको 13 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना है। एक्सेप्ट एंड अपग्रेड और में आपको जो है, जो भी आपको कॉलेज और ब्रांच मिला है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और फर्दर इसको आप इन्हांस करना चाहते हैं, और कोई बेटर चॉइस आपका जो भी चॉइस फिलिंग किया है उसमें अपर चॉइस लेना चाहते हैं, तो आप करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। रिजेक्ट एंड अपग्रेड में आप जो भी कॉलेज या ब्रांच मिला है उसे आप सेटिस्फाई नहीं है और फर्दर आप चाहते हैं काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना, तो आपको इस ऑप्शन को चूज करना होगा। रिजेक्ट एंड विड्रॉल में बेसिकली आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि आपको जो भी चॉइस मिला है आप उससे सेटिस्फाई नहीं है और फर्दर आप काउंसलिंग भी नहीं करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन चूज करेंगे। डिसीजन मेकिंग में एक और मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पेमेंट। तो जब भी आपको कॉलेज मिलता है दैट मीन्स कि आपको 2.61 ये आपको पेमेंट करना पड़ेगा, एक ही बार में करना पड़ेगा। तो एक थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम ये आता है मोस्टली बच्चों का कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है। तो इसके लिए पहले से आप श्योर रहिए कि आपका पेमेंट एक ही बार में आपके कार्ड से चला जाए। तो आप इसके लिए बैंक से भी कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी लिमिट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत है, क्योंकि कई बार अलॉटमेंट आने के बाद बच्चे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उनके पेमेंट का, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, पहले से ही प्रिपेयर रहना है आपको। जहाँ तक जो रिपोर्टिंग की बात है, तो बच्चे केवल जिन जो फ्रीज कर रहे हैं उन्हीं को रिपोर्ट करना है, और किसी रीजन से आप एक्सेप्ट करने के बाद भी विड्रॉल करना चाहते हैं तो 13 जुलाई से लेकर आप 19 जुलाई के बीच में कर सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड में आपने देखा ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ प्रोसेस दिया हुआ है, और सेकंड राउंड की जहाँ तक बात है आप चॉइस वगैरह अपना एडिट कर सकते हैं। अभी इसका डेट्स वगैरह आएंगे जब आपका ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, तो आप अपनी सेकंड राउंड का जो अलॉटमेंट आएगा उसके बाद आपको डिसीजन मेकिंग जैसा कि यहाँ पर डिस्कस किए हैं आप इसको चूज कर सकते हैं। फिर रिपोर्टिंग, जो बच्चे फ्रीज किए वो रिपोर्ट कर देंगे कॉलेज में, और सीट कैंसिलेशन का भी यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा। और पेमेंट फर्स्ट टाइम जो भी बच्चों का ऐसा, जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम यहाँ कर दिए पेमेंट वो दोबारा नहीं करना है, और जिनका फर्स्ट टाइम राउंड 2 में आ रहा है, जो अपग्रेड किए उनको पेमेंट नहीं करना है। जिनका फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में फर्स्ट टाइम आ रहा है उनको आपको ये पेमेंट करना है। राउंड 3 में आप जाते हैं तो ध्यान रखिएगा कैंसिलेशन का ऑप्शंस नहीं होगा, तो ये फाइनल अलॉटमेंट होगा। जो भी कॉलेज आपको रैंक के बेस पर चॉइसेस के अकॉर्डिंग जो भी मिलता है आपको डायरेक्टली कॉलेज में रिपोर्ट करना है। तो ये आप टेक्निकल एस्पेक्ट से, जैसे आप जो भी इनके डेट होते हैं, चॉइस फिलिंग का हो गया, आपका विड्रॉल रूल हो गया, या आप कोई और काउंसलिंग कर रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत होती है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि जो चॉइस फिलिंग आप किए हैं, तो इसमें मैंडेटरी जो होता है कॉलेज की रैंकिंग, कॉलेज का कोड पर मैं ये बताना चाहूँगा कि कॉमेट के में भी मिलता जुलता बहुत सारे कॉलेज का नाम आपको मिल जाएगा, बट
कोड हमेशा डिफरेंस होता है दो कॉलेज का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो टॉप कॉलेज आप लेकर चल रहे हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग उसी को ही सेलेक्ट करना है, तो कोड का आप ध्यान रखेंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एडमिशंस भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं क्या उस कॉलेज में आपके रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, या क्या हम जो अदर काउंसलिंग कर रहे हैं जैसे जैक दिल्ली, जोसा वगैरह, है ना, तो उसके कंपैरिजन में हमें कितनी चॉइसेस रखनी है। क्योंकि मोस्टली हमने देखा है कि जो बच्चे जोसा में 35-40,000 रैंक लेते हैं उनका परफॉर्मेंस कॉमेट के में भी ऑलमोस्ट देखा है बहुत बेटर रहता है। तो कई बार बच्चे शिफ्ट हो जाते हैं आपके कॉमेट के में। तो हमें ये देखना होता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है एग्जैक्टली कहाँ फुलफिल हो रही है और आपको जो भी कॉलेज और ब्रांच के टर्म में कहाँ बेटर ऑप्शन मिल सकता है। इसके लिए मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि देखिए जनरली आपको कॉलेज का रैंकिंग या प्रोबेबिलिटी ऑफ एडमिशन आपको मालूम हो जाता है ना, और लेकिन जैसे आप कंपैरिजन करना है कि कौन से कॉलेज में मल्टीपल कॉलेज और स्टेट लेवल पर भी कुछ काउंसलिंग अब करनी भी है, तो किस काउंसलिंग में कितनी चॉइस रखनी चाहिए, कैसे आपकी प्लानिंग करनी है। इसलिए बेटर होगा कि आप एक एक्सपर्ट को जरूर हायर कर लीजिए। आप शिक्षा समाधान का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, तो आप अपने जो भी काउंसलर आपको असाइन होते हैं आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं और पूरी काउंसलिंग की प्लानिंग सेट कर सकते हैं। आप देखेंगे शिक्षा समाधान का ऐप मोस्टली ऑलरेडी बच्चे डाउनलोड कर रखे हैं, तो जितने भी टॉप काउंसलिंग है यहाँ पर आप लिस्टेड है। हर काउंसलिंग में आप देख सकते हैं आपके रैंक के बेस पर कहाँ पर क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, जो किसी भी काउंसलिंग का फर्स्ट रिक्वायरमेंट होता है और आपकी भी क्वेरी होती है। तो कॉलेज फिल्टर से आप समझ लेते हैं कि आपको कौन कौन सा कॉलेज मिलता है। नेक्स्ट स्टेप में चॉइस फिलिंग होती है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी कॉलेज और ब्रांच लेना चाहते हैं उसी को आप चॉइस फिलिंग में सेलेक्ट करते हैं और जो बेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर होता है वो आपको कस्टमाइज वे में आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा और सेम आपको वेबसाइट पर फिल कर देना है। आप देखेंगे यहीं पर आपको काउंसलर सपोर्ट का भी ऑप्शन है, तो आप शिक्षा समाधान के प्रोडक्ट में जाएंगे तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। मोस्टली जो आपकी काउंसलिंग होती हैं आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आपके रैंक पर बेस्ट कॉलेज मिले, और हर बच्चे की रिक्वायरमेंट डिफरेंट रहती है। किसी का पैसे का कंसर्न होता है, किसी का लोकेशन का कंसर्न होता है, किसी की ब्रांच की कंसर्न होती है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने काउंसलर से हमेशा डिस्कस कीजिए, अपनी काउंसलिंग को सेट कीजिए अच्छे से कि क्या फोकस करना चाहिए। हर रिजल्ट आप डिस्कस कीजिए उनसे, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसा कि हमने आज अभी कॉमेट के डिटेल में हमने डिस्कस किया सारे राउंड्स के बारे में कि कैसे आपको अपने काउंसलिंग को मूव करना है, तो इसी तरह अदर काउंसलिंग स्टेट लेवल की भी चल रही हैं। तो हर बच्चों का जो आपका रैंक होता है, रिक्वायरमेंट होती है, वो डिफरेंट होती है। तो हर काउंसलिंग का टेक्निकल एस्पेक्ट आप समझिए और उसी के बेस पर आप काउंसलिंग डिसाइड कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now